नमस्कार मित्रुल्लारा మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं नागमणि बोंगी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे चैनल पर 45 डेज तेलुगु स्पोकन की क्लासेस चल रहे हैं और आज जिसका 44वां यानी 44th डे है। तो अगर आपने इनके पहले के क्लासेस नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर उन्हें भी जरूर देखिए। और अगर आपको इन 45 डेज तेलुगु स्पोकन क्लासेस के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स टाइप करें, हमें व्हाट्सएप मैसेज जरूर सेंड करें। उन पीडीएफ के लिए आपको 45 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो देर किस बात की, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि तेलुगु में फोन पर किस प्रकार बात की जाती है। बहुत बार बहुत ही अर्जेंट काम होता है, लेकिन हम सामने वाले से क्योंकि हमें उस भाषा का ज्ञान नहीं है, तेलुगु का ज्ञान नहीं है, तो बात नहीं कर पाते हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल वाली बात हो गई। तो इसी मुश्किल का समाधान निकालते हैं। आज के वीडियो में तेलुगु में फोन पर किस प्रकार बात करेंगे सीखने वाले हैं। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी फोन उठाइए, तेलुगु में बात करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, देर किस बात की, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज मेरा फोन बज रहा है को तेलुगु में कहेंगे ना फोन म्रोगुतुंदी। ना फोन म्रोगुतुंदी। बजना को तेलुगु में म्रोगडम कहते हैं। तो मेरा फोन बज रहा है, ना फोन म्रोगुतुंदी। इसे आप सिंपल वे में कह सकते हैं ना फोन रिंग అవుతుంది, यानी मेरा फोन रिंग हो रहा है। ना फोन रिंग అవుతుంది। तो मेरा को ना कहते हैं, फोन को फोन कहेंगे। बज रहा है के लिए म्रोगुतुंदी का उपयोग होता है और रिंग हो रहा है के लिए रिंग అవుతుంది का उपयोग होगा। तो मेरा फोन बज रहा है, ना फोन म्रोगुतुंदी या फिर ना फोन रिंग అవుతుంది। तुम्हारा फोन बज रहा है, नी फोन रिंग అవుతుంది या म्रोगुतुंदी। आपका फोन बज रहा है, మీ फोन म्रोगुतुंदी या మీ फोन रिंग అవుతుంది। म्रोगुतुंदी बोलने में थोड़ा कठिन है तो आप रिंग అవుతుంది का उपयोग कर सकते हैं। ना फोन रिंग అవుతుంది। द सेकेंड वन इज हेलो कौन है को तेलुगु में कहेंगे हेलो एवरू। कौन के लिए एवरू का उपयोग करेंगे और है का इस सेंटेंस में यूज नहीं होता है। तो हेलो कौन है, हेलो एवरू कहेंगे। हेलो एवरू। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा रिस्पेक्टफुली बोलना सीखते हैं। तो हेलो जी कौन है को तेलुगु में कहेंगे हेलो एवरंडी। हेलो एवरंडी। हेलो को तो हेलो ही कहेंगे, जी कौन एवरंडी। है का जैसे मैंने पहले के सेंटेंस में ही बताया कि उपयोग नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार इस सेंटेंस में भी उपयोग नहीं होगा। जी कौन एवरंडी। कौन को एवरू कहेंगे और जी को अंडी मिला देंगे तो एवरंडी। हेलो जी कौन है, हेलो एवरंडी। द नेक्स्ट वन इज कौन बात कर रहे हैं या कौन बात कर रही हैं। जब भी कोई फोन करते तो पूछते हैं ना, अगर जो अनजान पर्सन करते हैं तो कौन बात कर रहे हैं या कौन बात कर रही हैं, तो उसे तेलुगु में कहेंगे ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు। ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు। कौन ఎవరు बात कर रहे हैं या बात कर रही हैं। మాట్లాడుతున్నారు। कौन बात कर रहे हैं या कौन बात कर रही हैं, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आपको किससे बात करनी है। మీరు ఎవరితో మాట్లాడాలి। आपको किससे बात करनी है, మీరు ఎవరితో మాట్లాడాలి। इस सेंटेंस में तेलुगु में आपको का उपयोग नहीं होगा, सिर्फ आप का उपयोग होगा। तो इसीलिए आपको तेलुगु में मीरू कहते हैं। तो मीरू का उपयोग हुआ है। किससे, ఎవరితో बात करनी है, మాట్లాడాలి। आप किससे बात करनी है, మీరు ఎవరితో మాట్లాడాలి। क्योंकि तेलुगु में आपका उपयोग होगा, इसीलिए आप किससे बात करनी है, మీరు ఎవరితో మాట్లాడాలి कहेंगे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं नागमणि हूँ, क्या मैं मोहित से बात कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आप बॉय हो गर्ल हो दोनों के लिए ही सेम यूज होगा। जैसे कि मैं राहुल हूँ, क्या मैं मोहित से बात कर सकता हूँ, तो दोनों के लिए ही सेम होगा, तो याद रखिएगा। तो अभी फिलहाल इस सेंटेंस को देखते हैं। तो मैं नागमणि हूँ, क्या मैं मोहित से बात कर सकती हूँ। నేను నాగమణిని, నేను మోహిత్తో మాట్లాడవచ్చా। నేను నాగమణిని, నేను మోహిత్తో మాట్లాడవచ్చా। मैं నేను नागमणि हूँ, नागमणिनी।
मैं నేను मोहित से मोहित तो बात कर सकती हूँ क्या या बात कर सकता हूँ क्या, दोनों के लिए ही वच्चा का उपयोग होगा। बात कर सकती हूँ क्या, देखिए क्या जो पहले आया है वो जो वच्चा में आ की मात्रा लगी है वो क्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो बात कर सकती हूँ क्या या बात कर सकता हूँ क्या, दोनों के लिए ही माटलाड़ वच्चा का उपयोग होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं राहुल हूँ, क्या मैं मोहित से बात कर सकता हूँ। నేను రాహుల్ని, నేను मोहित మాట్లాడవచ్చా। देखा कितना सिंपल है। तो मैं नागमणि हूँ, क्या मैं मोहित से बात कर सकती हूँ। నేను నాగమణిని, నేను मोहित మాట్లాడవచ్చా। अब चलिए सीखते हैं कि मुझे मोहित से बात करनी है को तेलुगु में किस प्रकार कहेंगे। నేను మోహిత్తో మాట్లాడాలి, నేను मोहित మాట్లాడాలి। इस सेंटेंस में मुझे का उपयोग नहीं होगा, मैं का उपयोग होगा, इसलिए नेनु का उपयोग हुआ है। मुझे मोहित से बात करनी है यानी मैं मोहित से बात करनी है, तो नेनु मोहित మాట్లాడాలి। मैं నేను मोहित से मोहित बात करनी है మాట్లాడాలి। मुझे मोहित से बात करनी है, నేను मोहित మాట్లాడాలి। मुझे राहुल से बात करनी है, నేను రాహుల్తో మాట్లాడాలి। मुझे राम से बात करनी है, నేను రామ్తో మాట్లాడాలి। मुझे सीता से बात करनी है, నేను सीताతో మాట్లాడాలి। याद रहेगा ना। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप लाइन में रहें, मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ या बुलाती हूँ। మీరు లైన్లో ఉండండి, నేను అతన్ని या ఆమెని ఇప్పుడే పిలుస్తాను। మీరు లైన్లో ఉండండి, నేను అతన్ని या फिर ఆమెని, लड़कों के लिए अतन्नी का उपयोग होगा और लड़कियों के लिए आमेनी का उपयोग होगा। बुलाता हूँ या बुलाती हूँ दोनों के लिए ही पिलुस्तानु का उपयोग होगा। आप మీరు लाइन में लाइन लो रहे ఉండండి, मैं నేను उन्हें, अगर आप किन्हीं बॉयज को बुला रहे हैं तो अतन्नी का उपयोग करेंगे, वही गर्ल्स को बुला रहे हैं तो आमेनी का उपयोग करेंगे। अभी ఇప్పుడే बुलाता हूँ या बुलाती हूँ పిలుస్తాను। మీరు లైన్లో ఉండండి, నేను అతన్ని या फिर ఆమెని ఇప్పుడే పిలుస్తాను। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मोहित अभी घर में नहीं है। తెలుగు में कहेंगे मोहित ఇప్పుడు ఇంటిలో లేడు। मोहित ఇప్పుడు ఇంటిలో లేడు। मोहित मोहित अभी ఇప్పుడు घर में ఇంటిలో नहीं है లేడు। मोहित ఇప్పుడు ఇంటిలో లేడు। मैं अभी घर में नहीं हूँ, నేను ఇప్పుడు ఇంటిలో లేను। वह अभी घर में नहीं है, అతను ఇప్పుడు ఇంటిలో లేడు। वह अभी घर में नहीं है लेडीज के लिए, ఆమె ఇప్పుడు ఇంటిలో లేదు। वे अभी घर में नहीं है, వారు ఇప్పుడు ఇంటిలో లేరు। देखा एक सेंटेंस से कितने सारे सेंटेंस बनाना सीख गए हम लोग। तो अभी इस सेंटेंस को देखते हैं। मोहित अभी घर में नहीं है, मोहित ఇప్పుడు ఇంటిలో లేడు। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मोहित जैसे ही घर आए तो उनसे कहें कि वो मुझे फ़ोन करे। मोहित ఇంటికి రాగానే నాకు ఫోన్ చేయమని చెప్పండి। మోహిత్ ఇంటికి రాగానే నాకు ఫోన్ చేయమని చెప్పండి। मोहित मोहित जैसे ही घर आए तो ఇంటికి రాగానే मुझे నాకు फ़ोन करने के लिए कहें, फ़ोन చేయమని చెప్పండి। फ़ोन करने के लिए कहें, फ़ोन చేయమని చెప్పండి। मोहित ఇంటికి రాగానే నాకు फ़ोन చేయమని చెప్పండి कहेंगे। द नेक्स्ट वन इज क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। మీకు నా మాటలు వినపడుతుందా। మీకు నా మాటలు వినపడుతుందా। आपको మీకు, मेरी ना, आवाज़ पर यहाँ पर तेलुगु में आवाज़ का नहीं बातें का उपयोग होगा। क्या आपको मेरी बातें सुनाई दे रही हैं, तो बातें को तेलुगु में माटलू कहते हैं। सुनाई दे रही है क्या, विनपड़ुतुंदा। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, मीकु ना माटलू विनपड़ुतुंदा। हाँ, मुझे आपकी आवाज़ यानी बातें सुनाई दे रही हैं। అవును నాకు మీ మాటలు వినపడుతుంది। అవును నాకు మీ మాటలు వినపడుతుంది। हाँ అవును मुझे नाकू आपकी मी आवाज़ यानी तेलुगु में बातें कहेंगे तो माटलू सुनाई दे रही है विनपడుతుంది।
हाँ, मुझे आपकी बातें सुनाई दे रही हैं। అవును, నాకు మీ మాటలు వినపడుతుంది। और अगर आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है तो किस प्रकार कहेंगे, चलिए सीखते हैं। नहीं, मुझे आपकी आवाज़ यानी बातें नहीं सुनाई दे रही हैं। లేదు, నాకు మీ మాటలు వినపడడం లేదు। లేదు, నాకు మీ మాటలు వినపడడం లేదు। नहीं, లేదు, मुझे, నాకు, आपकी, మీ, आवाज़ यानी बातें, మాటలు नहीं सुनाई दे रही हैं, వినపడడం లేదు। లేదు, నాకు మీ మాటలు వినపడడం లేదు। द नेक्स्ट वन इज मुझे आपकी आवाज़ यानी बातें ठीक से सुनाई नहीं दे रही हैं। నాకు మీ మాటలు సరిగ్గా వినపడడం లేదు। నాకు మీ మాటలు సరిగ్గా వినపడడం లేదు। मुझे, నాకు, आपकी, మీ, आवाज़ यानी कि बातें, మాటలు ठीक से సరిగ్గా सुनाई नहीं दे रही है, వినపడడం లేదు। నాకు మీ మాటలు సరిగ్గా వినపడడం లేదు। ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ थोड़ा जोर से बोलिए, కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి। थोड़ा जोर से बोलिए, కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి। थोड़ा, కొంచెం, जोर से, गट्टिगा, बोलिए, बोलिए को చెప్పండి कहते हैं, पर यहाँ पर बात कीजिए यानी మాట్లాడండి का उपयोग होगा। तो थोड़ा जोर से बात कीजिए, కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి। द नेक्स्ट वन इज मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। నేను బాగున్నాను, మీరు ఎలా ఉన్నారు। నేను బాగున్నాను, మీరు ఎలా ఉన్నారు। मैं, నేను, ठीक हूँ, బాగున్నాను, आप, మీరు, कैसे, ఎలా, हैं, ఉన్నారు। నేను బాగున్నాను, మీరు ఎలా ఉన్నారు। ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ घर में सब कैसे हैं, ఇంటిలో అందరూ ఎలా ఉన్నారు। घर में सब कैसे हैं, ఇంటిలో అందరూ ఎలా ఉన్నారు। घर में, ఇంటిలో, सब, అందరూ, कैसे, ఎలా, हैं, ఉన్నారు। घर में सब कैसे हैं, ఇంటిలో అందరూ ఎలా ఉన్నారు। ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ घर में सब ठीक हैं, ఇంటిలో అందరూ బాగున్నారు। ఇంటిలో అందరూ బాగున్నారు। घर में, ఇంటిలో, सब, అందరూ, ठीक है, బాగున్నారు। ఇంటిలో అందరూ బాగున్నారు। द नेक्स्ट वन इज मैं सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। तेलुगु में कहेंगे आप फ़ोन क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं। నేను ఉదయం నుండి ఫోన్ చేస్తున్నాను, మీరు ఫోన్ ఎందుకు తీయడం లేదు। నేను ఉదయం నుండి ఫోన్ చేస్తున్నాను, మీరు ఫోన్ ఎందుకు తీయడం లేదు। मैं, నేను, सुबह, ఉదయం, से, నుండి, फ़ोन, फ़ोन, कर रहा हूँ या कर रही हूँ, చేస్తున్నాను, आप, మీరు, फ़ोन, फ़ोन, क्यों, ఎందుకు, नहीं, निकाल रहे हैं, తీయడం లేదు। अगर आप इसे इजी वे में कहना चाहें कि आप फ़ोन क्यों नहीं लिफ्ट कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं మీరు ఫోన్ ఎందుకు లిఫ్ట్ చేయడం లేదు। నేను ఉదయం నుండి ఫోన్ చేస్తున్నాను, మీరు ఫోన్ ఎందుకు తీయడం లేదు। या फिर నేను ఉదయం నుండి ఫోన్ చేస్తున్నాను, మీరు ఫోన్ ఎందుకు లిఫ్ట్ చేయడం లేదు। द नेक्स्ट वन इज वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तेलुगु में कहेंगे वह मेरा फ़ोन नहीं निकाल रहा है। అతను నా ఫోన్ తీయడం లేదు। అతను నా ఫోన్ తీయడం లేదు। वह, అతను, मेरा, నా, फ़ोन, फ़ोन, नहीं निकाल रहा है, తీయడం లేదు। वह मेरा फ़ोन नहीं निकाल रहा है, అతను నా ఫోన్ తీయడం లేదు। इसे एक और प्रकार से भी कह सकते हैं कि वह मेरा फ़ोन लिफ्ट नहीं कर रहा है। तो कहेंगे అతను నా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడం లేదు। అతను నా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడం లేదు। द नेक्स्ट वन इज आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। तेलुगु में कहेंगे आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं निकाल रहे हैं। మీరు నా ఫోన్ ఎందుకు తీయడం లేదు। మీరు నా ఫోన్ ఎందుకు తీయడం లేదు। आप, మీరు, मेरा, నా, फ़ोन, फ़ोन, क्यों, ఎందుకు, नहीं उठा रहे हैं मतलब नहीं निकाल रहे हैं, తీయడం లేదు। మీరు నా ఫోన్ ఎందుకు తీయడం లేదు। इसे एक सिंपल तरीके से भी कह सकते हैं कि आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं लिफ्ट कर रहे हैं। तो మీరు నా ఫోన్ ఎందుకు లిఫ్ట్ చేయడం లేదు। మీరు నా ఫోన్ ఎందుకు లిఫ్ట్ చేయడం లేదు।
द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या आप कल मुझे फिर से फोन कर सकते हैं? మీరు రేపు నాకు మళ్ళీ ఫోన్ చేయగలరా? మీరు రేపు నాకు మళ్ళీ ఫోన్ చేయగలరా? आप మీరు కల్ రేపు मुझे నాకు फिर से మళ్ళీ फोन कर सकते हैं क्या? फोन చేయగలరా? कर सकते हैं क्या के लिए చేయగలరా का उपयोग होगा. మీరు రేపు నాకు మళ్ళీ ఫోన్ చేయగలరా? द नेक्स्ट वन इज मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा या बाद में बात करूँगी. నేను ఇప్పుడు మీటింగ్లో ఉన్నాను, నేను మీతో తరువాత మాట్లాడుతాను. నేను ఇప్పుడు మీటింగ్లో ఉన్నాను, నేను మీతో తరువాత మాట్లాడుతాను. నేను అభి ఇప్పుడు మీటింగ్ మే మీటింగ్లో హూ ఉన్నాను. నేను ఆప్సే మీతో బాద్ మే తరువాత బాత్ కరుంగా యా బాత్ కరుంగి మాట్లాడుతాను. నేను ఇప్పుడు మీటింగ్లో ఉన్నాను, నేను మీతో తరువాత మాట్లాడుతాను. मैं उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा या करूँगी. నేను ఇప్పుడు బయట ఉన్నాను, నేను మీతో తరువాత మాట్లాడుతాను. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఉస్నే ఫోన్ రఖ్ దియా. అతను ఫోన్ పెట్టేశాడు. ఉస్నే ఫోన్ రఖ్ దియా, అతను ఫోన్ పెట్టేశాడు. ఉస్నే అతను ఫోన్ फोन रख दिया పెట్టేశాడు. ये हो गया बॉयज के लिए. अगर वही गर्ल्स के लिए कहेंगे तो आमे फोन పెట్టేసింది कहेंगे. उसने फोन रख दिया स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे आमे फोन పెట్టేసింది. द नेक्स्ट वन इज उसने फोन कट कर दिया. అతను ఫోన్ కట్ చేసేశాడు. అతను ఫోన్ కట్ చేసేశాడు. उसने అతను फोन कट कर दिया कट చేసేశాడు. कर दिया के लिए చేసేశాడు का उपयोग होगा. అతను ఫోన్ కట్ చేసేశాడు. ये हो गया बॉयज के लिए. भी गर्ल्स के लिए कहेंगे ఆమె ఫోన్ కట్ చేసేసింది. ఆమె ఫోన్ కట్ చేసేసింది. कृपया फोन मत काटो. దయచేసి ఫోన్ కట్ చేయకు. कृपया फोन मत काटो. దయచేసి ఫోన్ కట్ చేయకు. कृपया దయచేసి फोन मत काटो కట్ చేయకు. దయచేసి ఫోన్ కట్ చేయకు. कृपया फोन मत काटिए. దయచేసి ఫోన్ కట్ చేయకండి. कृपया फोन मत काटिए. దయచేసి ఫోన్ కట్ చేయకండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है. నా ఫోన్ బ్యాటరీ అయిపోయింది. నా ఫోన్ బ్యాటరీ అయిపోయింది. मेरे నా फ़ोन की बैटरी फ़ोन बैटरी ख़त्म हो गई है అయిపోయింది. నా ఫోన్ బ్యాటరీ అయిపోయింది. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మాఫ్ కీజియే గల్తీ సే ఫోన్ కట్ గయా. క్షమించండి పొరపాటున ఫోన్ కట్ అయిపోయింది. యా ఫిర్ క్షమించండి తప్పుగా ఫోన్ కట్ అయిపోయింది. మాఫ్ కీజియే క్షమించండి. गलती से को तेलुगु में పొరపాటున या फिर తప్పుగా कहेंगे. फोन को फोन ही कहेंगे. कट गया కట్ అయిపోయింది. క్షమించండి పొరపాటున ఫోన్ కట్ అయిపోయింది. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है. నా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది. నా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది. मेरा నా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ हो गया है అయిపోయింది. నా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది. द लास्ट वन इज फोन करने के लिए धन्यवाद या कॉल करने के लिए धन्यवाद. ఫోన్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు या फिर कॉल చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. फोन को फोन ही कहेंगे और कॉल को कॉल ही कहेंगे. करने के लिए చేసినందుకు ధన్యవాद ధన్యవాదాలు. फोन చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. तो दोस्तों आज का प्रश्न है तुम मेरा फोन क्यों कट कर रहे हो को तेलुगु में क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा. तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही. और अगर आपको इन 45 डेज स्पोकन तेलुगु क्लासेस के PDF नोट्स चाहिए तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर तेलुगु PDF नोट्स टाइप करें और हमें व्हाट्सएप मैसेज जरूर सेंड करें. उन PDFs के लिए आपको 45 रुपीज पे करना पड़ेगा. तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा. वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में. तब तक के लिए नमस्कारम. फिर मिलेंगे. मल्ली कलुद्दाम.